संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने नेताओं के विरोध के बावजूद वक्फ बिल का फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लिया है। बताते चले बजट सत्र में इसे पेश करने की संभावना है। विपक्षी नेताओं ने बिल के विरोध में कम से कम 44 प्रस्ताव दिए थे, जिसे बहुमत से खारिज कर दिया गया। बताते चले इसी के साथ ही बहुमत के लिए सरकार को एनडीए के सभी सहयोगी दलों का समर्थन भी मिला है। तो वहीं इसी के साथ ही नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की मीटिंग में सरकार का खुलकर साथ दिया है। वो भी तब जब जेपीसी में वक्फ बिल को भेजते वक्त नीतीश ने इसके विरोध की बात कही थी। दरअसल जब वक्फ बिल को जेपीसी में भेजा गया था, तब जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के नेताओं के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश ने इस बैठक में नेताओं को भरोसा दिया था कि आपके साथ कोई अहित नहीं होगा। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के मुताबिक जेपीसी में आने के बाद वक्फ बिल में 14 बदलाव किए गए और इन बदलावों में सरकारी फैसलों को कोर्ट में चुनौती देना प्रमुख है। हालांकि अब भी इस बिल को लेकर कई ऐसे पेच हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने बिल को दुरुस्त करने के लिए बदलाव के 44 प्रस्ताव दिए, लेकिन एक भी नहीं माना गया। मुस्लिम नेता और विपक्षी सांसद जिला कलेक्टर को दिए गए अधिकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के नेता वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के 2 सदस्यों को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। एक विरोध बिना दस्तावेज दान की गई और जमीन को लेकर भी। दरअसल वक्फ के पास कई जमीन ऐसी है जो दान में तो दी गई है, लेकिन उसका समुचित कागज नहीं है। 1954 में जमीन को लेकर एक नियम बनाया गया था। उसमें वक्फ को इसका मालिकाना हक दिया गया था। बिना दस्तावेज की जमीन को उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के नाम से प्रयोग किया जाता है। अब इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में बिल के पास होने के बिना ही दस्तावेज वाली जमीन वक्फ से ली जा सकती है। वक्फ बिल पर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार विरोध का स्थान लेते हैं तो केंद्र सरकार घिर सकती है। दरअसल नीतीश के विरोध से सरकार नैतिक तौर पर जहां बैकफुट पर चली जाएगी, तो वहीं एनडीए के भीतर कई और पार्टियां इसको लेकर मुखर हो सकती हैं। संख्या को लेकर भी सदन में सरकार घिर सकती है। वर्तमान की केंद्र सरकार के पास लोकसभा में से 240 के आंकड़े हैं, जो सामान्य बहुमत से 32 कम है। नीतीश अगर विरोध करते हैं तो सरकार बिल को तुरंत पास कराने की जहमत शायद ही उठाए। वक्फ मुसलमानों का एक बड़ा मुद्दा है। पिछले 1 साल में पर्दे के पीछे नीतीश कुमार ने भले ही कोई टिप्पणी नहीं की हो, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने अभी तक फ्रंट फुट पर आकर नीतीश ने इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। नवंबर 2024 में ही बिहार में आरजेडी समेत कुछ दलों ने विधानसभा के भीतर ही इसको लेकर नीतीश की घेराबंदी भी की थी। बताते चले लेकिन नीतीश ने तब भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी और वो चुप ही रहे। फिलहाल उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।